जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी वाराणसी से। आज हम JEE एडवांस 2020 फिजिक्स पार्ट सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में न्यूमेरिकल्स होते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसमें ऑप्शन नहीं होते। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Put a uniform meter scale horizontally on your index fingers with the left one at 0.00 centimeter and the right one at 90.00 centimeter. When you attempt to move both fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the finger does not. After some distance the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops at a distance x base r from the center. सेंटर का पोजीशन है 50 सेंटीमीटर from the left end of the scale and the left one starts slipping again. This happens because of the difference in friction force on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic friction between fingers and scale are 0.40 and 0.32 respectively, then the value of x base capital R फाइंड करना है। तो ये जो इस प्रॉब्लम में है क्या कि एक मीटर स्केल है 100 सेंटीमीटर का, जिसमें जो है वो मीटर स्केल दोनों लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर रखा हुआ है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर जो है लेफ्ट हैंड पे है और राइट इंडेक्स फिंगर उससे लेफ्ट हैंड से 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और पहले जो है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मूव करते हुए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है, फिर वहाँ पे रुक जाता है। इसके बाद जो है राइट हैंड फिंगर मूव करके एक पोजीशन एक्स बेस आर पे आता है। एक्स बेस आर सेंटर डिस्टेंस है तो एक्स बेस आर पे आ जाता है। तो पूछ रहा है उसी एक्स बेस आर का वैल्यू क्या है। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का प्रॉब्लम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम डिफाइन करते हैं क्या होता क्या है। देखिए, अब ये अपना दो बॉडी हैं, बॉडी ए है, बॉडी बी है। अब बॉडी बी और ए है। अब बॉडी बी रेस्ट पे है और बॉडी ए वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वी वेलोसिटी से मूव अगर लेफ्ट की तरफ वी वेलोसिटी से ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे बॉडी ए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू द बॉडी बी, वो एफ बेस के ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जब व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट एंड स्लीप ओवर ईच अदर, जब दो बॉडी कांटेक्ट पे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लीप करते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक होता है। और जब व्हेन टू बॉडीज डू नॉट स्लीप ऑन ईच अदर, जब दो बॉडी स्लीप नहीं करते तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, अपोजिट द रिलेटिव वेलोसिटी होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी विल बी द अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जो जो ए का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसके डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। अब इसमें दो केस होते हैं। अगर सपोज करो ये हमारा ये रेस्ट पे है, अगर मान लो ए रेस्ट पे हो गया तो बी का डायरेक्शन होगा, बी मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वी वेलोसिटी से। तो इस पे जो बी पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू द बॉडी ए क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके वेलोसिटी या ए के अपोजिट में इधर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। तो अभी ए पॉइंट का ए मूव कर रहा है तो ए पे ही काम करेगा, ए के वेलोसिटी के अपोजिट होगा। अगर बी पे निकालना है तो बी जिस डायरेक्शन मूव करेगा उसके अपोजिट होगा।
तो मतलब ए वाला बी पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है और बी वाला ए पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। मतलब बी एक्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए एंड ए एक्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी। अब देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये हमारा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है जो पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है। ये जो है लेफ्ट एंड पे है, मतलब जहाँ पे स्केलिंग 0 सेंटीमीटर है। ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा N1 जिसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगा। और ये अपना जो है ये राइट इंडेक्स फिंगर है जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा N2 अपवर्ड ऊपर की तरफ। और ये जो है राइट इंडेक्स फिंगर का पोजीशन है ए पॉइंट ए से 90 सेंटीमीटर और सेंटर इसका सी 50 सेंटीमीटर पे होगा, इसलिए यहाँ इसका पोजीशन 40 होगा। अब जो है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर एक्सर्ट्स नॉर्मल रिएक्शन N1 ऑन द मीटर स्केल एट द लेफ्ट हैंड एंड द राइट इंडेक्स finger exerts normal reaction N2 at distance 90 cm from the left hand. See the center. अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है? अगर बैलेंसिंग इन बैलेंस कंडीशन में टॉर्क ऑफ फोर्सेस ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ आर क्रॉस एफ वेक्टर समेशन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू ये है, ये टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए। अब मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया, इसका निकालेंगे 50N1 इक्वल टू 40N2। ये देखो इसका डिस्टेंस जो है ये N1 का पोजीशन 50 सेंटीमीटर है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से, और N2 का 40 सेंटीमीटर है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया। अब इसमें पहला केस अप्लाई करेंगे। केस जैसे दिया केस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला केस है कि ये जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है वो पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस मूव स्लिप करके इस पोजीशन पे आता है, एक्स पोजीशन पे आ जाता है। तो एक्स पोजीशन पे है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये सेंटर सी है। तो ये यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 50 - x हो जाएगा। x डिस्टेंस स्लिप किया, मतलब कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर स्लिप्स ऑन मीटर स्केल एट अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द पॉइंट ए से x डिस्टेंस स्लिप करके यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जो राइट इंडेक्स फिंगर है उसका पोजीशन 40 सेंटीमीटर पे ही सेम है, वो उसी पोजीशन पे है। अब देखिए अगर ये है तो अभी इस पर दो फोर्स लगे। एक देखो ये जो है ये अपना लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मीटर स्केल के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये राइट डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर की तरफ राइट हैंड साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है। जब इधर जा रहा है तो इस फिंगर पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे जो फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स F बेस K इक्वल टू म्यू बेस K N1 हो जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ड्यू टू मीटर स्केल इज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज इन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मूव्स राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, इसलिए इस पे इसी इंडेक्स पे इस लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, इस साइड में। अब इस पे कंसीडर करते हैं, इस पे स्टैटिक फिंगर का वर्क करता है। इस पे वर्क क्या करेगा? स्टैटिक फिंगर्स। अब रिलेटिव ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी होता है। अब देखो ये जो है ये हमारा मीटर स्केल मूव इस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, इधर
इस साइड में जाएगा। अब इस साइड में जब जाएगा तो जो इस पे इस साइड में जा रहा है, ठीक है, इस साइड में जा रहा है, तो और ये जो है, ये जो राइट इंडेक्स फिंगर है, इस पे जो है ये मूव कर रहा है ये जो है रिलेटिव, मतलब इसके रिलेटिव में मीटर स्केल के रिलेटिव में किस डायरेक्शन, मीटर स्केल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा एफ एस इक्वल टू म्यू बेस एस एन टू, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा होगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। अब जो ये देखिए, ये जो है ये राइट इंडेक्स फिंगर है, ये राइट इंडेक्स फिंगर टेंस टू मूव टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ मूव करने के का प्रयास करेगा। मतलब कि ये राइट इंडेक्स फिंगर ट्राई टू मूव टूवर्ड द सेंटर, मीन्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द राइट इंडेक्स फिंगर ड्यू टू द मीटर स्केल इज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड होगा, क्योंकि ये जो है ये मूव ट्राई टू मूव इन द लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। तो ये फोर्स एक्ट हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन या बेस है म्यू एस एन टू। तो अभी हमने दोनों जो है ये दोनों फोर्स हो गए। ये फोर्स ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे, और राइट इंडेक्स फिंगर पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब बैलेंसिंग कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स सम ऑफ द टोटल एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ये जो है ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, एफ के इक्वल टू एफ एस होना चाहिए, मतलब म्यू बेस के एन वन इक्वल टू म्यू बेस एस एन टू। और टॉर्क समेशन ऑफ द टॉर्क ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए, और समेशन ऑफ द टॉर्क ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए। तो ये हो गया समेशन वाई इंटू एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या है? फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड वाई क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द सेंटर। सिमिलरली ये होगा समेशन एक्स एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग वाई एक्सिस, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। इसका जो है मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वाई कंपोनेंट, ये हो जाएगा समेशन एक्स एफ वाई इक्वल टू 0। तो सो वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 0.32 n1 इक्वल टू 0.40 n2। तो n1 अपॉन n2 की वैल्यू आ गया 0.40 डिवाइड बाई 0.32 इक्वल टू 40/32 इक्वल टू 5/4 आ गया। अब टेकिंग मोमेंट ऑफ वाई ऑल वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट सी। अब ये हो गया, देखो ये n1 वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो टुवर्ड्स द वाई एक्सिस ये फोर्स एक्ट कर रहा है n1। तो इसका अबाउट द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, टॉर्क होगा 50 - x इंटू n1 हो जाएगा। ये ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज, और n2 का होगा ये ट्राई टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ये n2 इंटू 40 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गया इन ब्रैकेट 50 - x n1 इक्वल टू 40 n2। तो हमने n1 अपॉन n2 हो गया 40/50 - x इक्वल टू 5/4। n1 अपॉन n2 की वैल्यू हमें 5/4 था, तो इधर
n1 अपॉन n2 इक्वल टू 5/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 40 इंटू 4 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 50 माइनस एक्स। तो हो गया ये 40 इंटू 4 160 इक्वल टू 5 इंटू 50 250 माइनस 5x और 5x इक्वल टू 250 माइनस 160 इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90 डिवाइडेड 5 इक्वल 18 हो गया। अब थर्ड जो केस है, अब ये x पोजीशन पे रेस्ट पे है, स्थिर है, x ही पोजीशन पे है, स्टेबल है, स्थिर है, रेस्ट पे है, और तो नॉर्मल एक्शन N1 है, ये अपना लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है। अब क्या करेंगे, जो राइट इंडेक्स फिंगर है जो सेंटर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था, मतलब कि ए पॉइंट से 90 सेंटीमीटर पे था, ए पॉइंट से 90 सेंटीमीटर पे था। अब ये क्या होगा कि इसको मूव टूअर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लाओगे, जब पोजीशन अपना x अपॉन r पे होगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। तो अब इसी पोजीशन पे बैलेंसिंग कंडीशन निकाल के x बेस r की वैल्यू फाइंड करना है। अब पहले हम ये फाइंड करते हैं। देखो ये जो है मूव कर रहा है, ये राइट इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो इस इंडेक्स पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ राइट इंडेक्स फिंगर। राइट इंडेक्स फिंगर इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड द सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए जो इस पे काइनेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ, इस साइड में होगा। तो एफ बेस के इक्वल टू म्यू बेस के n2 हो गया। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन right index finger due to meter scale is opposite to the velocity of right index finger relative to the meter scale। तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब हम इसका डायरेक्शन चेक करेंगे। अब ये मीटर स्केल है, यहाँ पे ये मीटर स्केल है और ये अपना लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है। तो ये जो है ये ट्राई टू मूव टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ ट्राई करेगा, ट्राई टू मूव टुवर्ड द सेंटर की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। तो इस पे जो स्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज अपोजिट टू द मोशन। इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर इधर होगा। तो इसकी वैल्यू एफ एस क्या होगा, म्यू बेस एस n1। तो अब देखिए इन बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, ये टोटल समेशन ऑफ फोर्स 0 होगा, म्यू बेस एस n1 इक्वल टू म्यू बेस के n2, और 0.40 n1 इक्वल टू 0.32 n2 हो गया। n1 अपॉन n2 का रेशियो हो गया 0.32 अपॉन 0.40 इक्वल टू 32/40 इक्वल टू 4/5 हो गया। n1 अपॉन n2 का रेशियो 4/5 हो गया यहाँ पे। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर C। तो ये हो गया 50 माइनस एक्स n1 इक्वल टू n2 इंटू XR। ये हो गया ये 50 माइनस एक्स इंटू n1 इंटू XR इंटू n2। हमें टॉर्क का आना चाहिए। टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया 50 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज n1 इक्वल टू n2 इंटू एक्स बेस आर। तो एक्स बेस आर की वैल्यू हो गया 50 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज n1 अपॉन n2 इक्वल टू 50 माइनस 18 इंटू 4/5 हो गया, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू 18 है। तो 32 इंटू 4/5 हो गया। तो ये हो गया 25.6। तो एक्स आर की वैल्यू
25.6 हो गया। अब देखिए 25.6 हो गया, तो x की वैल्यू 25.6 आ गया। तो अभी क्या है, जो सेकेंड केस में हमने n1 n2 लिया, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, n1 डैश n2 डैश ले सकते हो। मतलब जो हमने n1 n2 हर जगह लिया, तो हम n1 डैश n2 डैश यहाँ पे ले सकते हो। तो n1 n2 डैश से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने n1 n2 ही सपोज करके प्रॉप, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन पे ये जो है नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट होते हैं, इसलिए डिफरेंट n1 डैश n2 हमने सपोज नहीं किया, तो n1 n2 से ही सॉल्व कर लिया हूँ। तो x की वैल्यू 25.6 हो गया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।